तो वो जो सफ़र है वहाँ से कॉलेजेस का चक्कर काटने से लेकर कि अब जब लोग आपके साथ चाहते हैं एक फ़ोटो हो जाए, उस सफ़र के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेहनत तो है ही, बाकी आशीर्वाद जो ऊपर वाले का रहा, परमात्मा का, और साथ ही में माता पिता का जो आशीर्वाद आशीष रहा, दोस्तों का प्यार रहा, इसने मेरी हिम्मत सबसे ज़्यादा बढ़ाई। ऑडियंस ने जो स्वीकार किया, जब मैं थिएटर शुरू किया, पहला परफॉर्मेंस दिया अपना डिप्लोमा कोर्स में, उसको जब लोगों ने अप्रिशिएट किया तो मुझे लगा कि अपना चांस है, हो जाएगा, अगर मैं मेहनत करता रहा तो हो जाएगा। और वही हुआ। डट के खड़ा रहा। बॉम्बे जाने की बहुत जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने दिल्ली को जीत लिया तो फिर मेरे लिए बॉम्बे आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी धमक बॉम्बे तक जाएगी। तो दिल्ली में मैंने अपना बहुत वक्त दिया। मैंने करीबन 2 साल के कोर्स करने के बावजूद 3.5 साल मैंने यहाँ पे और दिए। रेपेटरी कंपनी श्री राम सेंटर की मैंने ज्वाइन की। नमस्कार, मैं स्मृति रस्तोगी आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। थिएटर और फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती जतिन सरना। जतिन सरना एक बेहतरीन अदाकार, दिल्ली में हुई पैदाइश और यहीं आंखों ने देखे वो ख्वाब जिन्हें हकीकत में बदलना था। लेकिन सफर आसान न था, रास्ता मुश्किलों भरा था। छोटे मोटे काम किए, नौकरी भी की, लेकिन मन नहीं लगा। ख्वाहिश थी कुछ अलग करने की, और इनकी यही चाह इन्हें ले आई दिल्ली के श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहां से इन्होंने एक्टिंग का डिप्लोमा किया। और फिर जद्दोजहद की जमीन पर चलकर इन्होंने तय किया थिएटर से फिल्मों तक का सफर। शुरुआती दौर में टेलीविजन और फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन साल 2018 की वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स ने इनकी तकदीर पलट कर रख दी। बंटी के किरदार ने इन्हें रातों रात मशहूर कर दिया, और फिर साल 2021 में आई फिल्म 83 में क्रिकेटर यशपाल शर्मा के किरदार को इन्होंने इस तरह से अदा किया कि देखने वाले इनके मुरीद हो गए। हार ना मानने वाले जज्बे और अपने जुनूनी तेवर से इन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों से अपनी तकदीर बदल सकता है। जतिन जी, गुफ्तगू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एक अच्छे अदाकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ऑब्जर्व करें, क्योंकि वही आपके काम पे रिफ्लेक्ट भी करता है। आपके फेवरेट अदाकार कौन हैं? मेरे फेवरेट अदाकार हैं बॉलीवुड में, अगर मैं बात कहूँ तो इरफान खान साहब जी। उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मुझे हालांकि बहुत लेट उनके काम से मैं इतना वो हुआ, ये मेरी बदनसीबी है कि मुझे बहुत देर में समझ में आया। बाकी मैं उनका बड़ा मुरीद हूँ। साथ में ओमपुरी साहब के काम से मैं बड़ा मुतासिर होता रहा हूँ। और अक्षय कुमार साहब का मैं वैसे फैन हूँ, क्योंकि ये जितना भी स्टंट, एक्शन, ड्रामा, डांस वांस, मैं उनको देख के एक्चुअली ग्रो किया। इंस्पिरेशन मेरी वो रहे जी। तो मैं बचपन में यही सब शरारतें करता था, स्टंट करता था, छतों पे टापना, स्कूल की छत से कूद जाना। चोट नहीं लगी कभी आपको जतिन? मुझे नहीं लगी, मेरे भाई साहब को एक बार लगी थी। मेरे बड़े भाई हैं कजन, वो और मैं, हम छत से छत, सरकारी स्कूल की हमारे बिल्कुल बराबर में एक स्कूल था, वो उसकी एक टीन से दूसरी टीन पे कूदना था। करीबन 8 फीट का शायद वो रहा होगा फासला। फिसलन थी, मैंने तो कूद लगा दी, मगर वो नहीं लगा पाया, उनका हाथ टूट गया था। तो वो सब रहा। बाकी स्कूटर उछाल देना एक टायर पे, उसमें भी मेरे छोटा भाई है जो मेरे चाचा का बेटा है, वो छोटा था, उसको मैंने आगे बिठा रखा था और मैंने स्कूटर उछाल दिया और स्कूटर उछल के किसी के दरवाजे में लगा और फिर बड़ी मार पड़ी मुझे।
तो ये सब अमरूद करता भी रहा। तोड़े होंगे फिर तो, पेड़ों पे चढ़ करके चोरी की होगी आमों की, अमरूदों की? नहीं, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ अमरूद और आम तो नहीं है। हाँ, हमारे पीछे जरूर अमरूद का एक पेड़ था, तो उनकी छत पे मैं जरूर कूद के जाता था, और आंटी जब तक आती थी तब तक तोड़ ताड़ के कुछ ले काम आता कर था। लेते थे अपना काम कर पूरा। लेता था जी। अपना। अच्छा जतिन, कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि काम को लेकर आपको एक टाइम पर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए थे, डिप्रेशन हुआ था, जिसको आपने समय के साथ ओवरकम भी कर लिया था, वक्त के साथ ओवरकम भी किया आपने। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी पूरा वाकया क्या था, और फिर उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि एक एक्टर के ऊपर काम का कितना प्रेशर होता है, एक्टर के ऊपर काम का बहुत बड़ा प्रेशर होता और है। काम ना मिलने का कितना बड़ा हाँ, प्रेशर मतलब होता है? बात यहाँ से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि हमको लगता है इधर देख के ऑडियंस के उस पे कि यार ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन यकीन जानिए कभी आपको मौका लगा 2 लाइनें बोलने का तो आपको पता लग जाएगा कि एक्टर कितनी जद्दोजहद के साथ उस काम को करता है। क्योंकि वो सिर्फ अपनी जिंदगी तो जी रहा होता है, फिर वो एक किरदार की जिंदगी को अपने कंधे पे, अपने बॉडी के अंदर, अपने मेंटल उसमें डाल के वो जीना जब शुरू करता है तो वो एक 2 जिंदगियां वो जी रहा होता है। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है। और रही बात मेंटल इश्यूज की, तो मेंटल इश्यूज एग्जैक्टली वो नहीं था। वो वाकया ये है कि कोविड जब हुआ तो शुरुआती दौर में तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि शायद कभी ये नॉर्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ दिन देखना पड़ेगा। और मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी तो फ्लाइट अभी टेक ऑफ हुई थी जी। क्योंकि अभी सीक्रेट गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ के हटी थी। 83 का ट्रेलर लॉन्च होने वाला था जब बिल्कुल ये सब ब्लॉक होना शुरू हुआ, तो मुझे एक बहुत धक्का पहुंचा और वो रुकना शुरू हुआ। और आप अपने सामने लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, हालत बहुत ज्यादा खराब है, आपके देश की नहीं पूरे विश्व में हालत खराब हो गई है। तो वो एक ऐसा दौर था, और मैं कभी ना अकेला रहा नहीं हूं। वो समय ऐसा था कि मैं अकेला बॉम्बे में था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, और वो समय काटना बड़ा मुश्किल था कि आपको फाइनेंशियली आपके दिमाग में सोच थी कि कल को अगर कुछ गलत हो गया, ऐसा ऊपर नीचे हो गया, तो पैसे कहां से आएंगे, क्या करोगे आप, कैसे हेल्प आउट करोगे। मैं यहाँ हूँ, फैमिली दिल्ली में है, हालांकि भाई मेरा है साथ में, बहुत सपोर्टिव है मेरा वो, और माता पिता को बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ था। तो वो सोचते सोचते जब सेकंड लॉकडाउन आया उसके बाद ज्यादा चीजें खराब हुई, क्योंकि तब अपनों को खोया बिल्कुल, और लगा कि भाई ये जो भी हो रहा है खतरनाक है। काम नहीं था, और वो काम तो बिल्कुल नहीं था जो मैं करना चाहता था। मैं एज ए लीड काम करना चाहता हूँ, अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना चाहता हूँ, तो वो सब काम नहीं मिल रहे थे। वही साइड में आ जाओ, दोस्त बन जाओ, मेन विलन के गुंडे बन जाओ, ये बन जाओ, वो काम मुझे करना ही नहीं था। मैंने कर लिया अब जितना मुझे करना था, लेकिन अब मैंने वो नहीं करना था। तो वो कामों को मना करता जा रहा था, तो वो मेंटल इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था कि मुझे डिप्रेस हो गया मैं थोड़ा सा, कि मन का काम नहीं मिल रहा, कि मन का काम नहीं मिल रहा है। अभी भी क्या मुझे और क्या प्रूफ करूं कि लोग तो मुझे मानते हैं, चलिए ऑडियंस तो मेरे को जानती है, पहचान रही है, अप्रिशिएट कर रही है, तो बाकी लोग जो काम देने वाले हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्यों अभी तक नहीं मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, और क्यों नहीं मेरे पे उतना वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं जी। वहां पर मेरे को थोड़ा सा मैं डगमगाया था, और मैं ऐसे उसमें आ गया था पोजीशन में जहां मुझे लगा था कि यार, मैंने ऐसा भी सोचा था कई बार कि शायद कुछ समय के लिए मैं छोड़ दूंगा ये सब काम और कोई एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। अच्छा। कोई नया काम करूंगा कुछ समय के लिए जहां मुझे कोई जानता नहीं होगा। अच्छा, ये भी ख्याल बिल्कुल आया था। ये एक बार पहले भी ख्याल आया था, और एक बार अभी फिर दोबारा आया था कि मैं छोड़ना चाहता था, मतलब एक्टिंग से संन्यास, या एक्टिंग नहीं छोड़ना चाहता था, मगर मैं ब्रेक लेना चाहता था कि मैं कुछ कर लूं ताकि मैं हेल्प आउट कर सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, उन्हें किसी भी तरह से फाइनेंशियली, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कर्जा था, उसको भी चुकाना था, लोग पैसे के लिए बातें हो रही थी, और मैं अपने फादर को उस तरह से अब और ज्यादा देख नहीं सकता था, तो इसलिए वो मैं थोड़ा परेशान होता रहा। अकेले रहने की भी एक बड़ी उसकी वजह से भी बड़ा एक प्रेशर बनता रहा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा ये तो होना ही है भाई, गीता में लिखा है आप अकेले आए थे अकेले जाएंगे, है ना। तो वहां से मुझे एक पुश मिला कि नहीं भाई, फिर मुझे अकेले ही लड़ना है। मैं ही मेरा दोस्त बना, मैंने ही मुझे संभाला, बाकी और लोग रहे
जो गाहे बगाए पूछते रहे, मेरे अच्छे दोस्त, माता पिता सब साथ में थे, रिश्तेदार काफ़ी लोग थे, लेकिन खुद को मैंने चार्ज करा कि नहीं, मेरा जो लक्ष्य है वो इन सबसे बड़ा है और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो मुझे पाना है, उसके लिए मेरी दौड़ अभी जारी है। ये कुछ एक ब्रेक है, इसको पार करूंगा और मैं ओवरकम कर जाऊंगा, और मैंने किया। अभी भी कई बार मूड ऑफ होता है, डाउन आता है कि यार काम क्यों नहीं वो मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। फिर मुझे ये लगता है कि शायद ऊपर वाले का कोई बहुत बड़ा प्लान है, शायद वो मेरे लिए कुछ और बहुत बेहतर सोच के बैठा हुआ है। तो मैं भी उस पर भरोसा करके अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ कि मैं अपनी तैयारी करूँगा और जब काम आएगा तो। और मुझे लगता है सामने आज का जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनको ये चीज़ जो आपने बताई ये समझने की बेहद ज़रूरत है जी, क्योंकि तभी आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। अच्छा जतिन, आपसे पूछूंगी कि आपकी कोई पसंदीदा फिल्म हो जिसका डायलॉग आपको बहुत पसंद हो, वो आप हमारे नाजरीन को सुना दीजिए। अब काफ़ी है, मैं तो बच्चन साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनकी फिल्म का वो डायलॉग मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसे वो करता है कि वो तो दीवार फिल्म का डायलॉग है वो, तो कहते हैं कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता टाबर साहब, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। या एक और डायलॉग है, वो रहीम चाचा के साथ चाय पी रहे होते हैं तो बोलते हैं कि रहीम चाचा कल से एक और कुली हफ्ता देने से इनकार करने वाला है। तो ये सब मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं कि ये जो स्टाइल है, डायलॉग बाजी है, तो ये बहुत, इससे बड़ा मैं मुतासिर हुआ। बच्चन साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है किसी भी कलाकार के जीवन में, और उसी तरह से एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन मेरी जिंदगी पे भी है उनका। ये सही बात कही आपने कि अमिताभ बच्चन साहब का एक बहुत बड़ा एक जी। अहम रोल रहा है। करेक्ट। अच्छा जतिन, आपके अगर मैं थिएटर के दिनों की बात करूं तो थिएटर के दिनों में ऐसे कौन से आपके दोस्त रहे जिन्होंने आपकी बड़ी मदद करी और आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? विकास बहारी है मेरा सबसे खास यार, उसके साथ मैंने बहुत कई कमाल के नाटक किए और उन्होंने मुझे एक तरह से एक कम बैक भी दिया थिएटर में। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। गिन्नी बब्बर है, मेरा जूनियर है लेकिन बिल्कुल छोटे भाई की तरह है। और मेरा खुद का भाई सुमित, जो बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्यार करता है, बहुत मदद करता है। उसके होने से मुझे बड़ी ताकत मिलती है, क्योंकि मैं बॉम्बे में होता हूँ, वो माता पिता के पास होता है, तो उसका बड़ा रोल, एक अहम रोल है मेरी ज़िंदगी में, मेरे छोटे भाई का। बाकी साहिल है, प्रदीप नागर है एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त, जिसने बड़ी मदद करी है मेरी। और भी कई तमाम लोग हैं जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और तमाम महिलाएं भी रही हैं, लड़कियां भी रही हैं, दोस्त जिन्होंने गाए बगाए मदद की है। तो बहुत एक अच्छा अनुभव रहा है अब तक का। साहिल है, साहिल सेठी, उसने भी बहुत प्यार दिया है, हमेशा प्रोत्साहन दिया है कि तू कर। तो ये सब लोग हैं ज़िंदगी में। अच्छा, एक जो सवाल मुझे लगता है हमारे नाजरीन भी चाहेंगे आपसे पूछना कि शादी आप कब कर रहे हैं? मुझे लगा ही था कि मैं अगर बात करूंगा फीमेल की तो आप ज़रूर वहाँ पे आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं शादी करना चाहता हूँ और बिल्कुल मन है, क्योंकि बच्चों से बड़ा प्यार है। बच्चे भी चाहता हूँ, शादी भी चाहता हूँ, परिवार चाहता हूँ। तो उसकी जो दौड़ है वो भी चल रही है। कैसी लड़की पसंद करेंगे आप? कैसी लड़की की आप खोज कर रहे हैं? ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, बस ये है कि जिसको मैं समझ पाऊँ, जो मुझे समझ पाए, और हम दोनों दोस्त रहें, और बस उसके बाद फिर किसी और को ना देखना पड़े। वो हो, मैं हूँ, मेरे बच्चे हो, मेरे माँ बाप हो, भाई हो, बहू हो, बस और क्या है। आने वाले दिनों में हम किस रूप में जतिन सरना को देखेंगे? ऐसे कौन से किरदार हैं जो आप निभा रहे हैं? एक बहुत कमाल की फिल्म मैंने अभी शूट की है, मोमाकू, मोटर माचिस कटर। कुलदीप कुनाल उसके डायरेक्टर हैं, हैरी भट्टी और सत्येंद्र ने उसे प्रोड्यूस किया है। बहुत कमाल की फिल्म है, बहुत ही बढ़िया मैसेज वाली फिल्म है ड्रामा, कमर्शियल फिल्म है, लेकिन बहुत प्यार से बनाई हुई वो फिल्म है, और मुझे उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और मैं ये आशा करता हूँ आपके माध्यम से जो भी ऑडियंस देख रही है, वो फिल्म जब भी रिलीज़ हो इस साल में ज़रूर उसे देखें, क्योंकि मेरे बहुत अब तक के मेरे करियर की एक बहुत ऐसी अहम फिल्म है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल जतिन जी, कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे और कौन से ऐसे किरदार हैं जिनको आप निभाना चाहेंगे?
ये मेरा सबसे पसंदीदा सवाल पूछा आपने। मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में मैं शुजीत सरकार, इम्तियाज़ अली साहब और मेघना गुलजार, विशाल भारद्वाज साहब, इन सरी के डायरेक्टर्स के साथ जो है मैं बिल्कुल काम करना चाहता हूँ। अनुराग सर के साथ अगर दोबारा मौका मिले तो, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की स्टोरी टेलिंग इन डायरेक्टर्स की है, दिवाकर बैनर्जी हैं उसमें, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और इसके साथ साथ वो सभी डायरेक्टर्स जो मुझे लेकर फील करते हैं कि यार इसको लेके हमें काम करना है, उन सभी के साथ मैं काम करना चाहूँगा। और किरदारों की बात करूँ तो मुझे अभी तक तो लोग एक रफ टफ एंग्री उस तरह के रोल्स में देखते हैं। मेरा खुद जो पर्सनल है वो है कॉमेडी। अच्छा, कॉमेडी से याद आया, लव रंजन साहब के साथ मैं ज़रूर काम करना चाहता हूँ। रोमांटिक कॉमेडीज वो बहुत प्यारी बनाते हैं, तो वो सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। कौन रोमांस सा कॉमेडियन आपको पसंद है? अभी तो खैर सभी करते हैं, बाकी एक बात करें तो जॉनी लीवर साहब हैं, ओमपुरी साहब है, वो कमाल करते हैं, परेश रावल साहब इतना कमाल का। बहुत, हाँ। और मुझे गोविंदा साहब इन सब मामलों में बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट एक्टर है वो। मुझे उनसे बढ़िया टाइमिंग आज तक किसी अभिनेता की, मतलब वैसे अगर बात करूं तो मुझे उनका जो मजा आता है काम का, गोविंदा साहब की, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब एक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, पसंद करता हूं, बहुत मजा आता है। विजय राज साहब हैं, जिस तरह से वो टाइमिंग के साथ कॉमेडी करते हैं, तो ये सब मुझे काफी पसंद है। ये तो हुई डायरेक्टर्स की बात। अब पूछूंगी कि कौन सी ऐसी हीरोइनें हैं जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? अभी बहुत ही अच्छा वक्त है, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, पहले भी थी, और अब जिस तरह से उनको फ्रंट पे आकर मौका मिल रहा है, उनके इर्द गिर्द जो कहानी आ रही है, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। मुझे कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ये सब बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, अनुष्का। और अगर मेरा हो पाए, कभी मौका मिल पाए, तो आई वुड लव टू वर्क विद रवीना टंडन मैम। मैं बहुत फैन हूँ मुझे, मैं यही इसी बात पे आ रही थी कि आप तो रवीना टंडन जी के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि बिल्कुल, आपका अगर बिल्कुल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल कोई उठा के देखे तो मुझे लगता है कि आप कुछ लाइक करें ना करें, पोस्ट करें ना करें, बट आप यू आर अ डाई हार्ट फैन ऑफ मैं रवीना उनके टंडन। हर पोस्ट पे लाइक करता हूँ 50-50 बार, जब भी है वो उनको देखता हूँ। मतलब क्रश एक जमाने में रही है। मैं तो उस वक्त लड़की भी ऐसी ढूंढता था जो रवीना मैम जैसी दिखती है। अच्छा, तो मतलब ये बात तय हो गई कि आपको रवीना टंडन जैसी लड़की मैम जैसे दिखा, जो दिखती हो वो पसंद है। जी। बाकी माधुरी जी का फैन हूँ, विद्या बालन है, तो ये सब एक्टर्स कमाल के अदाकारा हैं सब, तो बिल्कुल मौका लगेगा तो इनके साथ। जतिन, जाते जाते मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि अपनी पसंद का कोई फिल्मी नगमा हमें सुना दीजिए। ठीक है, मैं विजय पथ से गाना है कुमार शानू साहब की आवाज में, मैं चंद लाइनें ही सुना पाऊंगा। मैं थोड़ा सा उसमें, वैसे मैं गा लेता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा परफॉर्मेंस प्रेशर है। नहीं, कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, आप अपने आप में अपने किरदार में रह करके आप सुनाइए जी। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हा 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 हा। बताएंगे। बहुत खूब जतिन। तो ऐसे राह में बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बहुत प्यारे लोगों से, और वो साथ हैं, और इसी तरह से ये सफ़र चलता रहेगा, मैं आशा करता हूँ। जतिन जी, आज आपसे बहुत दिलचस्प बातें हुई, हमें बहुत मज़ा आया, और आने वाली जो आपकी तमाम फिल्में हैं उनके लिए आपको गुड लक, हमारी ओर से बेस्ट विशेस, और आप आज हमारे शो गुफ्तगू में आए उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, जिस तरह से आपकी मोहब्बत गुफ्तगू प्रोग्राम को मिल रही है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए गुफ्तगू। खुदा हाफिज।